स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू हो रहा है संधिगत रोगों से। संधिगत रोग जो वांगभट ने बताए हैं और जो सुश्रुत ने बताए हैं वो नौ बताए हैं, पर दोनों के जो नाम हैं वो दोनों में अलग अलग हैं। सबसे पहले हम पुआ लास की बात करते हैं तो संख्या हमारी पुआ लास स्वप्नाहा स्त्राव पर्वणिका अलजी, यानी कि पहला हो गया पुअलास उपनाह, दूसरा हो गया ठीक है स्त्राव पर्वणिका अलजी, यानी कि 4 प्रकार के स्त्राव जिसमें कि पित्त, कफ, रक्त और पुए स्त्राव है। ठीक है, उसके बाद पर्वणी है, फिर अलजी है और फिर कृमि ग्रंथि है। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हाँ, इसके बाद जो है आचार्य वांगभट ने जो बताए गए हैं वो जल स्त्राव, कफ स्त्राव, रक्त स्त्राव, पुआ स्त्राव, उपनाह, पर्वणी, अलजी, पुअलय और कृमि ग्रंथि। ठीक है, यही बताए हैं। नेक्स्ट जो है मैं बात करूं तो टोटल 9 संख्या हो गई। ठीक है, जिसमें कि अब मैं बात कर रही हूँ कि कौन से में कौन सा कफ होता है, कौन से में क्या चीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो चीज़ हम अब बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पुआ लास देखो, इसमें त्रिदोषज होता है। ठीक है, सूक्ष्म मुख वाला व्रण हो जाता है, इसमें लालिमा और शोफ होता है। ये कनिनक संधि में होता है। फूलने तथा पुए का स्त्राव होता है। नेक्स्ट है ये त्रिदोष साध्य होता है। चिकित्सा में हम वेदन कर्म करते हैं। रक्तमोक्षण उपनाह कारक होता है। नेत्रपाक नाशक विधि विधान से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है कि काशी, सैंधव, लवण, अदरक को शहद के साथ पीसना, अंजन करने से उपरोक्त द्रव्यों में ताम्र और लोह का चूर्ण मिलाकर अंजन करना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसका जो कोरिलेशन किया गया है वो एक्यूट डेक्ट्रोलाइटिस से किया गया है। ठीक है, एक्यूट डेक्ट्रोलाइटिस से किया गया है। नेक्स्ट देखो एक्यूट डेक्ट्रोसाइटिस क्या होता है। सबसे पहले हमें इसमें आगे देखो कि पुएलास रोग के शांति न होने पर अंत में सूक्ष्म शलाका के द्वारा दाह का प्रयोग करें। सैंधव, सोंठ, कासी, लोह, भस्म का चूर्ण से अंजन करें अथवा इसके मधु में मिलाकर रस क्रिया के आधुनिक मत में एक्यूट ड्रैक्टोलिस कह सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इसमें लैक्राइमल सिस्टम। जो लैक्राइमल एपेरेटस होता है कंसिस्ट करता है लैक्राइमल ग्लैंड को, एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड को, और क्या करता है लैक्राइमल पैसेज को। जो लैक्राइमल ग्लैंड है ये टीयर सिक्रीटिंग ग्लैंड है। कंसिस्ट करती है सुपीरियर ऑर्बिटल एंड इंफीरियर पाल्पेबा पार्ट को, जिसमें सुपीरियर पार्ट जो होता है वो आलमंड शेप का होता है। जो लैक्राइमल फोसा का आउटर पार्ट होता है वो ऑर्बिटल प्लेन ऑफ फ्रंटल बोन का होता है। नेक्स्ट जो होता है इसमें पाल्पेबल पार्ट है, कंप्राइजिंग करता है 1 और 2 लोब्यूल को। लाइज जस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल नहीं लेटरल ऑफ द अपर फॉर्निक्स। देयर आर अबाउट 12 डक्ट कलेक्टिंग द सिक्रीशन ऑफ होल ग्लैंड ओपन अपॉन द सरफेस एट द आउटर पार्ट ऑफ अपर फॉर्निक्स। एसेसरी लैक्राइमल ग्लैंड 2 तरीके की होती है, ग्लैंड ऑफ क्रॉसर और ग्लैंड ऑफ वॉर्फिंग। ब्लड सप्लाई लैक्राइमल आर्टरी करती है, ये ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। नेक्स्ट नर्व सप्लाई जो होती है वो है आपकी डिवीजन ऑफ फिफ्थ नर्व एंड सिंपैथेटिक लैक्राइमल नर्व करती है, और ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है नर्व का सिस्टमैटिक सप्लाई कम्स फ्रॉम द कैरोटिड प्लेक्सस ऑफ द सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन। लैक्राइमल पैसेज में लैक्राइमल पंचा होता है जो कि 2 नंबर होता है, लैक्राइमल सैक होता है, लैक्राइमल कैनिकुले भी 2 नंबर होता है, और नेसो लैक्राइमल ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो लैक्राइमल पंचा जो होता है ये स्मॉल ओपनिंग होती है, सिचुएट करता है लैक्राइमल पैपिले में अबाउट 6 mm फ्रॉम द इनर कैंथस ऑन द आईलिड्स। नेक्स्ट है इसके बाद लैक्राइमल कैनिकुलर 2 नंबर होता है, स्टार्ट करता है पंचा से नॉर्मल ट्यूबुलर पैसेज को लैक्राइमल से। 2 कैनिकुलर में ओपन द लैक्राइमल सेक सेपरेटली और दे में जॉइन ए टू फॉर्म द कॉमन कैनिकुलर बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सेक। लैक्राइमल सेक जो होता है इट इज अबाउट 13 mm वर्टिकुलरली एंड 6 mm
white situated in the lacrimal fossa formed by the lacrimal bone. Next जो है आपका frontal process of maxilla and it lies slightly above the medial palpebral ligament. Nasolacrimal duct जो होता है वो 15 to 18 mm होता है लेंथ में, 3 to 6 mm वाइड होता है, रन्स होता है डाउनवर्ड करता है, ठीक है। उसके बाद डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ओपन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आउटर वॉल ऑफ इंफीरियर मेटल्स ऑफ द नोज। नंबरस मेम्ब्रेन वॉल्व होती है, एनएलडी मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्व है हैंसर, वॉल्व ऑफ हैंसर विच इज एट द लोअर एंड ऑफ द डक्ट एंड prevent the reflex of the nose. Tears are the mixture of secretion of lacrimal gland, accessory lacrimal gland, Goldberg cell and the Malvian gland. Tears are slightly alkaline, having the pH of 7.35 and consist mainly of water and small quantities of salts and sugar, urea, protein and bacteria, enzymes, lysozymes. The secretion of tear do not begin for 3 to 4 weeks after the birth. The average normal secretion of tear is 0.5 to 2 mu ml. Tear film जो होती है वो fluid है, filled with the conjunctival sac, consists of the 3 layer namely mucus, aqueous, lipid. Function है keep the surface of eye well moist for the normal functioning of the eye. Next washes away the irritation, provide oxygen to the corneal epithelium, prevent करती है infection due to the bacterial lysozyme epiphora. Overflow of the tear from the conjunctival sac due to obstruction to the outflow of the tears is known as epiphora. Next hyperlacrimation क्या होता है, ये कंडीशन होती है ओवर सिक्रेशन ऑफ टीयर की, कॉज होता है प्राइमरी हाइपरलेकेशन इज ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट जो है वो आपका है रिफ्लेक्स हाइपरक्लाइमेशन रिजल्ट फॉर द stimulation of sensory branches of fifth cranial nerve. It is frequently seen in the conjunctivitis, coronary disease, acute glaucoma, orbital cellulitis etc. Next जो है पुएलास को जो कोरिलेट करते हैं वो acute डेक्रोसाइटिस से करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा एक्यूट डेक्रोसाइटोसिस। एक्यूट डेक्रोसाइटोसिस एक एक्यूट सप्रेपेटिव इन्फ्लेमेशन है लाइक्रैक्रमल सैक का, जो कि करेक्टराइज करता है प्रेजेंस ऑफ पेनफुल स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ सैक, ठीक है। एक्यूट एक्सट्यूबेशन जो होता है वो होता है infection from the surrounding structure such as स्टेप्टोकोकस नहीं, इन्फेक्शन जो होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में, पैरानेसल कंजक्टा में, डेंटल एप्सिस में और कैरीज टीथ इन द अपर जॉ। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो स्टेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, क्लिनिकल जो फिल्म है वो डिवाइड करती है 3 स्टेजेस में। कौन से स्टेजेस में? स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, स्टेज ऑफ लैक्राइमल एप्सिस, स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो क्या होती है इसमें ऑल्मेनाइटिस है जो कि करती है, ऑल्मेनाइटिस ऑफ द लैक्राइमल बोन है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, रेयरली कैवसन साइनोसिस है, थ्रोम्बोसिस है ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अलोंग द एंगुलर वेन, लिड एब्सिस है और एक्यूट कंजक्टिविटाइटिस है। ट्रीटमेंट में आप करोगे हॉट 3 to 4 टाइम्स डेली कंप्रेस करोगे, उसके बाद सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक एनालिसिस दोगे, लैक्राइमल एब्सिस दोगे, एक वर्टिकल इंसिजन गिव ओवर द सैको एरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द पस इज ड्रेन्ड आउट। इन केस ऑफ लैक्राइमल फिस्टुला, फिस्टुलेक्टोमी, डीसीटी और डीसीआर ऑपरेशन शुड बी डन। डीसीटी क्या होता है? रिमूवल है आपका लैक्राइमल सेक्स का, नोन एज डेक्रोसाइटोस्टोमी। इंडिकेशन है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द सेक, मैलिग्नेंसी ऑफ द सेक एंड क्रोनिक फाइब्रोटिक डेक्लोराइटिस। इसके बाद अगर प्रोसीजर की बात करूँ तो लैक्रिमल सेक एरिया सराउंड करता है एनेस्थीसिया के, जाइलोकेन को 2% विद एड्रेनालिन, स्लाइट कर्व्ड इंसिजन विद इट्स कॉन्केविटी टुवर्ड्स द inner canthus is made. The incision is about 2 centimeter and one orbit of its lines above the medial palpebral ligament. Separation जो है स्किन का वो articular oculi के है along the line of the incision with the lacrimal dissector and the retracted with the nuclear tract. Next की बात करूँ तो medial palpebral lacrimal is then exposed and disintegrated द एंटीरियर लैक्राइमल क्रेस्ट। नेक्स्ट की बात करूँ तो
इसमें आगे की बात करूँ तो आगे है कि जो लेक्राइमल सैक होता है वो डाइसेक्ट फ्लोर पे होता है, ठीक है। लेक्राइमल सैक ड्रॉन फॉरवर्ड ट्विस्टेड एंड टॉर्न अवे फ्रॉम द nasolacrimal duct. The upper duct end of the duct is curetted and the incision is closed by the surgeon. Pad and the pressure bandage are applied for 24 to 48 hours. Stitches are removed after 6 to 7 days. DCR में क्या होता है, ये communicating established between the sac and the middle matters of the nose, bypass the obstructed nasolacrimal duct, indication and mucosal of the lacrimal duct and the chronic decrositis. Procedure: nasal cavity is packed with a gauze soaked in 4% solution of xylocaine and adrenaline. Skin incised and exposure of the sac are same in the decrocitosis. The lacrimal sac is separated from the medial wall of the floor only. Lacrimal fossa is now expected. A 10 mm bony autophasis is made. Ostium is made by cutting the lacrimal bone, part of the adjacent nasal bone and frontal process of maxilla. Nasal mucosa membrane of the middle meatus is thus exposed to horizontal H-shaped incision. के बाद का जो है वो लेक्राइमल सैक देयर बाय 2 एंटीरियर फ्लैप्स एंड 2 पोस्टीरियर फ्लैप्स को क्रिएट करता है. फर्स्ट पोस्टीरियर एंड देन एंटीरियर फ्लैप्स आर सचेड. स्किन इंसिजन क्लोज होता है. नेजल पैक रिमूव करता है सेकेंड डे ऑफ ऑपरेशन को. नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो क्या है, उपनाहा. ठीक है, उपनाहा को क्या कहते हैं, लेक्राइमल सिस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, उपनाहा को लेक्राइमल सिस्ट कहते हैं. तो अब है उपनाहा. उपनाहा क्या होता है, ये डायरेक्टली कोरिलेट करता है लेक्राइमल सिस्ट से. ठीक है, ये अकॉर्डेंस है विद द नोड्यूलर स्वेलिंग टाइप में. दोष इसमें कफ दोष प्रीडोमिनेंट होता है. उसके बाद चिकित्सा सूत्र में हम क्या करते हैं, भेदन कर्म शस्त्र द्वारा उपनाहा का भेदन. प्रतिसारण कर्म जो करते हैं वो करते हैं हम शस्त्र द्वारा उपनाहा का भेदन. प्रतिसारण कर्म भेदन के पश्चात शोधन कषाय से प्रक्षालन करके मधु पीपली एवं संदर्भ लवण से परिस्रावण करते हैं. ठीक है, लेखन कर्म करते हैं मंडल शस्त्र से प्रक्षालन करके लेखन कर्म. पश्चात कर्म शस्त्र कर्म के बाद व्रणवत चिकित्सा करते हैं. ठीक है, इसमें एक पेनलेस नोड्यूलर स्वेलिंग्स इन विच कपदोष प्रिमिनरेट डायरेक्टली कोरिलेट करता है कनेनक के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट इससे हमने क्या कहा था, अपना को प्रोड्यूसिंग. अच्छा, चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन भेदन का प्रतिसारण, इचिंग सेंसेशन होती है पेन के साथ. नेक्स्ट है क्रोनिक डेक्राइलाइटिस. इसमें क्या होता है कि पहले तो स्त्राव डायरेक्टली कोरिलेट करता है क्रोनिक डेक्राइटिस को इन द कोरिलेशन विद द सपोर्टिव स्वेलिंग. ठीक है, फॉर्मेशन करता है पस फॉर्मेशन. व्याधि नाम आपका नेत्र स्त्राव है. ठीक है, उसके बाद इसमें कौन कौन से स्त्राव देखने के लिए मिलते हैं आपको, पित्त स्त्राव जिससे पित्त होता है, असाध्य होता है. कनेनिक संधि अधिष्ठान होती है. ठीक है, क्रोनिक डेक्लाइस से इसका कोरिलेशन करते हैं पित्तमास. नील मुष्ठाम जलाब होता है. कफ स्त्राव कफदोष से होता है. चिकित्सा सूत्र असाध्य होता है. अधिष्ठान कोई कनेनिक संधि है. 4 आयुर्वेदिक पर्याय क्या है मॉडर्न का, क्रोनिक डेक्लाइसिस. रक्त स्त्राव में रक्त होता है, असाध्य ही होता है. कनेनिक संधि इसका अधिष्ठान है. ठीक है, शोणित रक्तस्राव, उष्ण शस्त्रत इसके क्या है आधुनिक पर्याय है. आधुनिक में से क्रोनिक डेक्टोराइसाइटिस कहते हैं. पूरे स्त्राव में दोष त्रिदोष है. उसके बाद आपका चिकित्सा सूत्र असाध्य है. आधुनिक चिकित्सा में से कनेनिक संधि कहा जाता है. नेक्स्ट है इसे पाक पुए संदेह संसरण पुए स्त्राव नेक्रुट प्रदिष्ट, ये इसके पर्याय हैं. नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है आपका इसी में डेक्रोलोसाइटिस. डेक्रोलोसाइटिस में आपका आप देखो क्या क्या आ रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है लेक्राइमल सैक का. ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी ऑफ द लेक्राइमल सैक अकेयरिंग इन द नेचर इन्फेंट एंड दस नोन एज
Dacrylositis. Etiology है membranous occlusion of the lower end of the NLD, membranous occlusion of upper end of the NLD, presence of epithelium debris. जो clinical feature है एपिफोरा कॉर्पस म्यूकोप्रुलेंट डिस्चार्ज, regurgitation टेस्ट पॉजिटिव, swelling over the sac area. नेक्स्ट है ट्रीटमेंट मैसेज करोगे लैक्राइमल sac area की, लैक्राइमल सिरिंज करोगे, प्रॉपिंग ऑफ NLD. डेक्टाइलो एडल्ट में दो तरीके के डेक्टाइलोफाइलस देखने के लिए मिलते हैं. कौन कौन से हैं आपका? पहला तो हो गया हमारा एक्यूट और दूसरा हो गया क्रॉनिक. एक्यूट मैं बता चुकी हूँ, अब क्रॉनिक की बात है. ये मोर कॉमनली अकर करता है स्टेटस को माइल्ड इन्फेक्शन, लॉन्ग ड्यूरेशन. फैक्टर होते हैं स्टेटस ऑफ टीयर, लैक्राइमल सेक, नैरो हॉर्न कैमल, partial canalization of membrane, foreign body in sac, excessive lacrimation, obstruction of the lower end of NLD of the polyp. Next है positive organism pneumococcus, pseudomonas और streptococcus. Source of infection है from conjunctival nasal cavity. Paranasal sinus है. Stages clinical feature में 4 स्टेज देखने के लिए मिलती है. chronic catheteral dactylitis, mild inflammation है sac का with blockage of NLD, watering of eyes, mild redness in inner canthus. Next है syringe clear fluid. Stage of lacrimal mucosal distension of sac due to the chronic stagnation, epiphora, swelling below the inner canthus, regurgitation test, incest mucosa formation. Stage of chronic supportive dactylitis, mucus discharge become patient due to the pyogenic infection. एपी क्या है? स्टेज ऑफ क्रॉनिक फाइब्रोलिसिस क्या होता है इसमें? नहीं, इसमें एपिफोरा विद रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस और रिगरटेशन टेस्ट होता है, प्रूनेंट डिस्चार्ज होता है. नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक फाइब्रिल सेक का. स्मॉल फाइब्रेटिक सेक है ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ म्यूकोसा. ट्रीटमेंट में कंजर्वेटिव की बात करो तो प्रोबिंग और लैक्राइमल सिरिंज करोगे, बैलून दोगे, डायलिटेशन, ऑन्थ्राट्रल डायलिटेशन, पार्शियल एनडी ऑब्स्ट्रक्शन, DCR DCT करोगे. ठीक है, उसके बाद है आपका एक्यूट डेक्ट्रोलाइटिस. हाँ, ये रहा एक्यूट. ठीक है, इसमें क्या होता है? एक्यूट सेपरेटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है लैक्राइमल सेक का. एक्यूट एक्सोटेशन ऑफ द क्रोनिक डेक्ट्रोलाइटिस ड्यू टू द इन्फेक्शन फ्रॉम द नेबरिंग स्ट्रक्चर such as bones and dental abscess. clinical feature है cellulitis होती है, stage of lacrimal abscess और stage of fistula formation. stage of cellulitis painful होती है, swelling होती है lacrimal sac में, epiphora होती है, fever malaise when treated resolution में occur. next stage of lacrimal abscess में sac जो होता है filled with pus descent and its anterior wall rupture forming a pericystic swelling point below and to the outer side of the sac. stage of fistula formation when the lacrimal abscess is left unattended in the discharge, spontaneously leaving an extended fistula below the medial palpebral ligament. complications की बात करें तो acute conjunctivitis, lead abscess, carnivorous sinus, thrombosis, orbital cellulitis, corneal abrasions होता है. during cellulitis stage systematic plus analgesic और topical antibiotics दे सकते हो. lacrimal abscess में आप darkness with small incision, DCR और DCT कर सकते हो. during external लैक्राइमल फिस्टुलेक्टॉमी भी DCR एंड DCT दे सकते हो. नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू हो रहा है, वो टॉपिक नहीं, अभी इसी में हम कर रहे हैं, वो क्या है? परवड़ी क्या होता है? फ्लाइटिनुला कंजक्टिवाइटिस. इसमें क्या होता है? देखो, नाम है परवड़ी, दोष है रक्त दोष की वजह से होता है. ठीक है, ये क्या होता है? चिकित्सा सूत्र है, छेदन कर्म से होता है, अधिष्ठान शुक्ल कृष्णगत संधि है, आधुनिक पर्याय फ्लाइटिनुला कंजक्टिवाइटिस है. अच्छा, चिकित्सा में इसमें आप क्या करोगे? शुक्लगत जो होता है, शुक्लगत संधि में स्वेदन के पश्चात बड़े शस्त्र में आगे वाले तृतीयांश भाग को पकड़कर खींचकर रखें, फिर अग्र भाग में आधे भाग में शस्त्र में काट दें. अधिक काटने पर अश्रु नाड़ी क्षत होने पर भय रहता है और उसे खींच शेष भाग पर संदर्भ लवण और बधू से प्रतिसारण करें. फिर भी कुछ अंश शेष रह जाए तो लेखनीय चूर्णों का अंजन प्रतिसारण करना चाहिए. वर्तम तथा शुक्लगत संधि में दाह, शूल, ताम्र वर्ण की मूंग के बराबर पिंडिका को परवणी कहते हैं तथा फूटने में इसमें रक्त बहता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका
फेलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है। ये जो होता है ये एक एलर्जिक रिएक्शंस है, ठीक है। दो तरीके के कंजक्टिवाइटिस यहीं पे कर लेते हैं। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है क्या, किसका, कंजक्टिवाइट का। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा कैरेक्टराइज्ड बाय द कंजक्टिवा हाइपरएनीमिया एसोसिएटेड विद द डिस्चार्ज व्हिच मे बी वाटरी, म्यूकॉइड एंड म्यूकोप्रूलेंट। इन्फेक्टिव कंजक्टिविटाइटिस बैक्टीरिया, एक्यूट, हाइपर एक्यूट और क्रॉनिक। क्लैमाइडिया से हो सकता है, वायरल एडिनोसाइटिस से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, ग्रैनुलोमेटल कंजक्टिवाइटिस, सेट्रैकल कंजक्टिवाइटिस, टॉक्सिक हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, सिंपल लेक्स एनर्जी होती है, जो हे फीवर सीजनल हो जाती है, वर्नेबल कैरोटो कंजक्टिवाइटिस होती है और एटॉप कैरो कंजक्टिवाइटिस होती है। नेक्स्ट देखो इसमें जो है वो बैक्टीरियल में क्या होता है, एटियोलॉजी है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में पुअर हाइजीन, हॉट ड्राई क्लाइमेट की तरह पुअर सैनिटेशन होता है, सैनिटेशन होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरेसस से होती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से हो जाएगी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्यूडोमोनास। पैथोलॉजी की बात करूँ तो वेस्कुलर रेस्पॉन्स होता है, कंजेशन एंड इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ कंजक्टिवा। सेलुलर रेस्पॉन्स होता है, एक्सुडेशन ऑफ पॉलीमॉर्फ इन द सब एस्टेंशिया प्रोपेरा ऑफ कंजक्टिवा। नेक्स्ट है आपका कंजक्टिवल रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद है आपका कंजक्टिवा बिकम्स ऑडिमेटस, सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर और जनरेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ म्यूकस इन सेक्रेटिंग द गॉबलेट सेल्स। कंजक्टिवा डिस्चार्ज होता है, टीयर मसल्स, इन्फ्लेमेशन सेल्स होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम सेल्स बैक्टीरिया होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, डिस्कम्फर्ट फॉरेन बॉडी होती है। नेक्स्ट जो होती है वो डिस्कम्फर्ट फॉरेन बॉडी होती है, ग्रिटीनेस होती है, ब्लरिंग होती है और रेडनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ तो डिस्कम्फर्ट फॉरेन बॉडी, ग्रिटीनेस, ब्लरिंग, रेडनेस और आपका माइल्ड फोटोफोबिया, म्यूलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम आई है, सिटिंग टुगेदर ऑफ लिडार मार्जिन, कलर्ड हेयर्स है। नेक्स्ट जो है आपका साइन है, एक फ्लैक्स ऑफ म्यूकोपोसा, इनफॉर्नेस कंटिन्यूस एंड लिड मार्जिन, फेरी रेड आइज, चिमेसिस, स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा, पैथिकल हेमरेज। ट्रीटमेंट है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, क्लोफेनिकल, जेंटामाइसिन, टेट्रामाइसिन। इरिगेशन ऑफ द कंजक्टिवल सैक with sterile bone saline, use dark goggle, no bandage should be applied, no steroid should be applied, anti-inflammatory analgesic drug PCM और ibuprofen दोगे। अब बात कर रहे हैं हम सेंट्रिकुलर कंजक्टिवाइटिस की, जो कि इसमें नहीं बताया है, ठीक है। इसमें क्या बताया, अब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बताया, मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन हो गया कंजक्टिवा ड्यू टू किसके द्वारा हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा ड्यू टू एलर्जी के द्वारा, हाइपर सिक्रीशन विच मे बी इंटरमीडिएट और डिलेड। सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, माइल्ड नॉन स्पेसिफिक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय द इचिंग, हाइपरएनीमिया एंड माइल्ड पेपिलरी रिस्पॉन्स। एटियोलॉजी है, हे फीवर, मैंने बता दिया अभी क्या क्या होता है, हे फीवर होता है, ठीक है। और उसके बाद नॉन स्पेसिफिक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कैरेक्टर, हे फीवर हो गया, कॉमनली एसोसिएटेड विद द फीवर। द कॉमन एलर्जेंस आर पॉलन ग्रेन्स, एनिमल डेंड्रफ। सीजनल में जो सीजन की वजह से ट्री, ग्लास, पॉलन की वजह से जो एलर्जी होती है। पेरिनियल जो होता है वो क्या होता है, रेस्पॉन्स ऑफ पेरिनियल एलर्जी, जैसे हाउस डस्ट, एनिमल डेंड्रफ, माइट्स के द्वारा हो जाता है। क्लिनिकल फीचर है कि इंटेंस जो है वो इचिंग हो जाए, बर्निंग सेंसेशन इन आई, वाटरी डिस्चार्ज, म्यूकस। नेक्स्ट है इसका माइल्ड फोटोफोबिया, हाइपर एनीमिया एंड केमेज ऑफ कंजक्टिवा, माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन एंड पेपिलरी रिएक्शन, ओडेमा ऑफ द लिड्स। ट्रीटमेंट है एलिमिनेशन ऑफ द एलर्जेंस इफ पॉसिबल, टॉपिकल कंस्ट्रक्शन, आर्टिफिशियल टीयर मास्ट, सेल स्टेबलाइजर्स एंड सिस्टमेटिक एंटीहिस्टामाइन्स ड्रग। तो ये तो हो गया आपका कंजक्टिवाइटिस। पर अब जो टॉपिक है वो क्या है, पेथिकुलर कंजक्टिवाइटिस। ये क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शंस होती है जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसके द्वारा ये हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये कहाँ होती है, प्रोटीन के द्वारा, एंडोजीनियस प्रोटीन कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ बल्ब और नोड्यूल नियर द लिम्बस। एटियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एंडोजीनियस बैक्टीरियल प्रोटीन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने के लिए मिलता है, कॉमन अमंग 4 to 14% ईयर्स ऑफ एज में, सेक्स फीमेल्स में ज़्यादा होता है, अनहाइजीन लिविंग कंडीशन और माल न्यूट्रिशन। सिम्पटम्स क्या है, डिस्कम्फर्ट होता है, इरिटेशन होता है, इचिंग होती है, रिफ्लेक्स लैक्रिमाइजेशन होता है।
होता है, ठीक है। साइन क्या है, पिंकिश वाइट नोड्यूल वेरिंग फ्रॉम 1 to 3 mm in size यूजुअली एट द लिम्बस। द नंबर ऑफ द फाइलेटिंग मे बी सिंगल और मल्टीपल। बल्बर कंजक्टिवा सराउंडिंग द फाइलेटिंग बिकम्स कंजेस्टेड। लैक्राइमेशन होता है एसोसिएटेड विद द एनलार्ज्ड टॉन्सिल्स एंड सर्वाइकल ग्लैंड्स। क्लिनिकल कॉज की मैं बात करूँ तो इसमें है स्टेज ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, अल्सरेशन होता है, ग्रेनुलेशन होता है, हीलिंग में करवाई मिनिमम स्कैरिंग। क्लिनिकल टाइप की बात करूँ तो कंजक्टिवाइटिस देखने के लिए मिलता है, कैरेटो कंजक्टिवाइटिस देखने के लिए मिलता है, फ्लैंटिकल कैरेटिस, ठीक है। फ्लैंटिकल कंजक्टिवाइटिस में मोस्ट कॉमनली सीन वेराइटी है कंजक्टिवा का अलोंग इज इन्वॉल्व। फ्लैंटिकुलर कैरेटो कंजक्टिवाइटिस से कंजक्टिवा और कोरोना इन्वॉल्व होते हैं। फ्लैंटिकुलर कैरेटिनाइटिस से कोरोना अलोन इज इन्वॉल्व, वेरी रेयर फॉर्म। इस ट्रीटमेंट स्टेरॉइड आई ड्रॉप डालोगे आप, फ्रीक्वेंट इंस्टॉलेशन है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का, 1% एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट यूज़ करोगे। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉज का ट्यूबरक्लोसिस, एडिनोसिस, टॉन्सिलाइटिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है एपिस्क्लेरेटाइटिस, स्क्लेरेटाइटिस, कंजक्टिव फॉरेन बॉडी ग्रैनुला। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसमें आ रहा है अल्जी का। अल्जी क्या होता है, अल्जी कंजक्टिविटाइटिस होता है, मैंने पूरा अभी पढ़ा दिया। ये कोरिलेट करता है अल्जी एक कृष्ण वर्ण की संधि में मोटा शोफ होता है जो कि तथा इसके लक्षण पड़बनी के समान होते हैं। अल्जी त्रिदोष असाध्य होते हैं, कनीनिक संधि में वेदना तोता युक्त जो शोफ होता है उसे अल्जी कहते हैं। असाध्य व्याधि होने के सुश्रुत वाम भट्ट ने इसकी चिकित्सा का कोई वर्णन नहीं करा है। कंजक्टिवाइटिस से इसका कोरिलेशन किया गया है, मैं पढ़ा चुकी हूँ कंजक्टिवाइटिस। कृमि ग्रंथि जो होती है वो क्या होता है, पेडिकुलर पैल्पेबिलिटी। वर्तम तथा पक्ष की संधि में अनेक प्रकार के कृमि पड़कर कंडू तथा ग्रंथियां पैदा करते हैं, उन्हें कृमि ग्रंथि कहा जाता है। कृमि वर्तन तथा शुक्ल मंडल की संधि को खाते हुए नेत्र के अभिरक भागों को दूषित कर देते हैं। ये कफत साध्य व्याधि होती है। अपांग या कनिकल संधि में कंडू जलन, पक्षम पतन युक्त पुए स्त्रावी ग्रंथि इसमें कृमि पड़ जाते हैं और पीड़ा होती है, इसको कृमि ग्रंथि कहा जाता है। जंतु ग्रंथि भी इसका दूसरा नाम। वांग भट्ट ने बताया चिकित्सा में भली प्रकार से स्वेदन करके भेदन करना चाहिए पुए आदि को। इसके बाद जो है वो क्या होती है कि इसमें जो होती है भली प्रकार से स्वेदन करके भेदन करना चाहिए। इसके बाद इसमें पुए आदि पूर्णतः से निकाल कर अंजन द्रव्यों का प्रतिसारण करना चाहिए। त्रिफला तुतत काशी सेंधव नमक की रसक्रिया करके वर्ती बनाकर आंखों में अंजन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में आ रहा है कि इसे ब्लेरेफराइटिस कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है ये वो देखो, ये एक सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ डिसऑर्डर ऑफ आईलिड्स में ही आता है। ये सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ऑफ द लिड मार्जिन्स का। इसमें टाइप जो है वो बाइलेटरल बैक्टीरियल फेलिप्राइटिस होता है, सप्रोइड स्क्वेमस ब्लैडर मिक्स होता है, पोस्टीरियर पैरासिटिक होता है। बैक्टीरियल में ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक एंटीरियर ब्लेफराइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल और अल्सरेटिव। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड मार्जिन। इट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ acute discomfort and irritation usually occur in childhood. Causative organism है Staphylococcus, predisposing factor है chronic conjunctivitis and rectomitis. Clinical feature है symptoms में chronic irritation, mild lacrimation, photophobia, itching and gluing of the cilia, worsening in morning time. Sign है yellow crust, small ulcer, red thickening lid margin, mild papillary conjunctiva and conjunctival hyperemesia. नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करूँ तो लिड हाइजीन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हॉट कंप्रेस करते हैं, सॉफ्टन द क्रस्ट रिमूवल एंड लिड मार्जिन क्लीनिंग, कॉटन फ्लूइड 3% सोडियम बाइकार्बोनेट अवॉइड करोगे। रबिंग ऑफ आई के लिए एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाओगे, शुड बी अप्लाइड एट द लिड मार्जिन आफ्टर रिमूवल ऑफ क्रस्ट। एंटी ऑक्यूपल डी दोगे, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दोगे, ओरल एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन दोगे, ठीक है। इसके बाद है सेबेरिक और स्क्वेमस बैलेप्थ्रियम, ये फर्स्ट डिग्री एंटीरियर
posterior blepharopatitis होता है with small spell over the posterior. Etiology है usually associated with squamous of the scalp, यानी कि scenario in its glares of the vein secrete the abnormal excessive neutral lipid which are split of the cornea bacteria actinate into irritating pre-fatty acid. Symptoms are disposition of the whitish material associated with the mild discomfort, irritation and a history of fasting of eyelashes. Sign है accumulation of the white dandruff like scales. Lashes fall out easily. Red margin attack. Treatment की बात करूँ, improvement of the health and the balance diet. Synoria of the scalp should be adequately treated, same as BV. Posterior blepharitis or myomyitis. Inflammation of the myomyitis glands occur in the chronic and acute form. External next topic ये यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्तमगत रोग, ठीक है.